हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 नवंबर 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया शनिवार और हिंदी तिथि एकादशी। आज बड़ी एकादशी है, देव उठनी एकादशी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें आज देव उठनी एकादशी के बारे में, तो आज जागेंगे भगवान विष्णु, क्योंकि आज से चतुर्मास समाप्त होने जा रहे हैं। 4 महीनों से शयन मुद्रा से आज भगवान विष्णु जागेंगे और इसके साथ ही दोस्तों 1 नवंबर से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। शादी, सगाई, मुंडन संस्कार इत्यादि मांगलिक कार्य अब वापस हो सकेंगे। देव उठनी एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा के साथ ही तुलसी विवाह की भी विशेष परंपरा होती है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये देव उठनी एकादशी। घरों में कुल देवता की विधि विधान से भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वैसे इस बार देव उठनी एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि आज 1 नवंबर को रहेगी या 2 नवंबर को रहेगी कल। तो दोस्तों इस बार देव उठनी एकादशी की तिथि की अगर बात करें तो एकादशी तिथि आज 1 नवंबर की सुबह करीब 9:10 से शुरू होगी, जो कि कल 2 नवंबर सुबह 7:30 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। तो ऐसे में एकादशी 2 दिन होने की वजह से इस बार व्रत और तुलसी विवाह की तारीख को लेकर पंचांग में मतभेद है। लेकिन कुछ पंचांगों में 1 नवंबर को एकादशी व्रत और तुलसी विवाह सही बताया गया और कुछ में 2 नवंबर को है। तो चाहे आप किसी भी दिन व्रत रखें, तुलसी विवाह करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुलसी विवाह के लिए ज्यादा शुभ दिन आज 1 नवंबर का रहेगा। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और विष्णु आरती का भी विशेष महत्व होता है। तो आप सभी देशवासियों को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन कई राज्यों के स्थापना दिवस भी हैं। जैसे हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस भी आज ही है। हर साल 1 नवंबर को हरियाणा फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य का भी आज 1 नवंबर को स्थापना दिवस है। इस मौके पर सरकार ने आज सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे। वैसे आज 1 नवंबर को टोटल 8 राज्यों का गठन हुआ था हमारे देश में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। इसके अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। दोस्तों आज 1 नवंबर से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल और आधार कार्ड से जुड़े भी कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर से अब आप आधार कार्ड में काफी सारे अपडेट घर बैठे ही कर पाएंगे। अब आपको आधार कार्ड में छोटी छोटी चीजों में अपडेट करने के लिए बार बार आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उदय की तरफ से एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिससे आप आधार कार्ड में काफी सारे डेटा को घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे। आपके दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड इत्यादि के जरिए आप आधार कार्ड के डिटेल्स को वेरीफाई कर पाएंगे और घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार आपको आधार सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। उदय की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है। अच्छा, वैसे उदय ने एक और नोटिस जारी किया है। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले ये भी लिंक करना अनिवार्य है। और वहीं देखिए सरकार का एक और बड़ा फैसला, चाट समोसे के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। अब ये चीजें महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि सरकार ने इसमें डलने वाले एक एलिमेंट पर 30% टैक्स लगा दिया है। आज से ही आम आदमी की जेब पर ये बोझ बढ़ने वाला है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि अब इन चटपटे व्यंजनों का स्वाद महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से इनमें डलने वाले पीली मटर, येलो पीस के आयात पर 30% शुल्क लगाने का फैसला किया है, जो कि आज 1 नवंबर से लागू होगा। तो जाहिर सी बात है इस शुल्क के बाद काफी सारी चीजें, स्नैक्स वगैरह ये महंगे हो सकते हैं जिन चीजों में पीला मटर डाला जाता है। तो समझ रहे हो। और इसके अलावा भी आधार कार्ड, बैंक से लेकर जीएसटी तक आज से 10 ऐसे नए नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आधार कार्ड के चार्जेस में भी कुछ बदलाव किए हाल ही में उदय ने। बैंक नॉमिनेशन के नियमों में भी बदलाव हुआ है। पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। नए जीएसटी स्लैब भी लागू होने जा रहे हैं। एनपीएस से यूपीएस की समय सीमा बढ़ाई गई। एसबीआई कार्ड के लिए भी लागू शुल्क में बदलाव किया गया कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए। और आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो इन नियमों के बारे में डिटेल से विस्तार से जानकारी अपन आगे देखेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे। फिलहाल देखते हैं अगली बड़ी खबर। देखिए आप, यूपी में लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज 1 नवंबर से ही धान की खरीद एमएसपी पर शुरू होने जा रही है। यूपी की योगी सरकार किसानों को ये राहत देने जा रही है और सीएम योगी का कहना है कि सीधे बैंक खाते में 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों को उनकी फसलों का भुगतान भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में